भगवान शिव के क्रोध रूपी वीरभद्र एवं काली कंकाली ने शिव द्रोहियों को ऐसा कठोर दंड दिया जिसकी कल्पना मात्र से कोई भी मूर्ख भविष्य में भगवान महाकालेश्वर शिव का अपमान करने का दुस्साहस नहीं करेगा। सभी अपमानित देवता प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे। उन्होंने दक्ष यज्ञ का बहिष्कार करने वाले देव गुरु बृहस्पति की शरण ली। हे देवों, जानबूझकर संकट को निमंत्रण देने वालों का जो परिणाम होता है वही आप सबका हुआ है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हे गुरुदेव, बीता हुआ समय अब वापस नहीं लौटेगा। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ गुरुदेव। हे गुरुदेव, हमसे जो शिव विरोधी यज्ञ में भाग लेकर भूल हुई है, कृपया उसका प्रायश्चित बताइए गुरुदेव। हमारी रक्षा का मार्ग बताइए गुरुदेव। हे देवों, इस संबंध में हम बिल्कुल असहाय हैं। शिव विरोध का प्रायश्चित तो केवल जगत नारायण ही बता सकते हैं। अतः आप सब उनका आह्वान करें। हे नारायण, रक्षा करो। हे भगवान, रक्षा करो। हे नारायण, रक्षा करो। हे भगवान, रक्षा करो। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो। हे प्रियजनों, धैर्य धारण करो। संकट काल में धैर्य धारण करना आवश्यक होता है, इसलिए धैर्य धारण करो। कैसे धैर्य धारण करें नारायण? आपने तो स्वयं देखा है कि काल रूपी शिवगणों ने हमारा कैसे अपमान किया है। आपने तो नरसिंह बनकर आतताई हिरण्यकश्यप का वध किया है, तो फिर शिव गणों से हमारी रक्षा क्यों नहीं की प्रभु? हां भगवान, आज आपका सुदर्शन चक्र शक्तिहीन क्यों हो गया, तेजहीन कैसे हो गया? हे प्रियजनों, स्मरण रहे, प्रारब्ध के प्रहारों से कोई नहीं बचता। शिव विरोधी बनकर सम्मान से कोई नहीं जी सकता। उसे तीनों लोकों में सर छुपाने का स्थान भी नहीं मिलता। इसमें हमारा क्या दोष है? गंगा द्वार के दक्ष यज्ञ में भाग लेना क्या कोई अपराध कर्म था? नहीं, जो हुआ और जो भी होगा वो सब माता भुवनेश्वरी की लीला है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। आप सब साक्षी हैं। न चाहते हुए भी हमें और ब्रह्मा जी को शिव विरोधी यज्ञ में भाग लेना पड़ा और उपहास का पात्र बनना पड़ा, क्योंकि हमें महर्षि दधीची का श्राप जो भोगना था। श्राप? कैसा श्राप प्रभु? हे देवराज, दक्ष यज्ञ में हमने महर्षि दधीची के श्राप का जो दंड भोगा है वो हमारा प्रारब्ध था। हम महर्षि दधीची के श्राप को कैसे भूल सकते हैं? जो हमारी करनी का फल था वो तो हमें भोगना ही था। बस महर्षि दधीची का श्राप ही शिवगणों के हाथों हुई हमारी लज्जाजनक पराजय का कारण है। परंतु हे प्रभु, बिगड़ी बात अब कैसे बन सकती है? हमारी इस विपदा, इस अपमान का अंत कैसे होगा प्रभु? कृपया हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अन्यथा संसार के मानचित्र में हम देवों का नाम लेने वाला खोजने से भी नहीं मिलेगा प्रभु। हे प्रियजनों, आज की परिस्थितियों में शरणागत वत्सल महादेव की शरण में जाने से ही बिगड़ी बात बन सकती है। पर हमने जो उनका अपमान करने की भूल की है प्रभु, क्या उसके लिए वो हमें क्षमा कर देंगे? क्या महाकालेश्वर महादेव
माता सती के बलिदान को भूल जाएंगे? विश्वास रखो देवों, अपने महादेव तो दया सागर हैं, क्षमा अवतार हैं, भोले बाबा हैं। कोई भी शरणागत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता। अतः हम सबको कृपा शंकर शिव जी की छत्र छाया में जाना चाहिए। रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए। हम सब आपके अपराधी हैं। क्षमा कीजिए महादेव, हम सदैव आपके चरणों के दास हैं। हे भवभयहारी, हम शिवद्रोहियों की आपके बिना कहीं भी शरण संभव नहीं। हे शरणागत रक्षक, हम अपराधियों को शरण दो नाथ, शरण दो। हे करुण प्रभु, हम घोर अज्ञान अंधकार में डूबे हुओं को कृपया क्षमा करें प्रभु। हम आपकी शरण में आए हैं। हे शरणागत वत्सल, हे दीन दयाल, अपने अपराधों के कारण दीनहीन बने इन देवताओं को आप कृपया अभयदान दें। हे भोलेनाथ, ये देवगण आपकी उपेक्षा करने के अपराध का समुचित दंड पा चुके हैं। अतः हे उदार हृदय शिव, इन पर दया करने की कृपा करें। हे दयानाथ, ये सब आपके भय से भयाक्रांत बने हुए हैं। अब इन्हें भय से मुक्त करें प्रभु। हे महादेव, दक्ष और उसके सहयोगी भृगु, पूषा और भग ने आपका अपमान करके जो घोर अपराध किया था, उसके लिए वो दंड के भागी थे और उन्हें समुचित दंड मिल गया है। ये देवगण भी आपकी उपेक्षा करने के दंड को भोग चुके हैं। हे प्रलयंकर, आपकी क्रोधाग्नि से सारा त्रिभुवन भयभीत हो रहा है। कृपया अपने भय से सारे जगत को मुक्त करें कृपा निदान। हे महेश्वर, महामाया की माया किसे भी मोहित नहीं करती, इसलिए महाज्ञानी होकर भी इन सभी ने अज्ञानियों जैसा व्यवहार किया था। हे ईश्वर, जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक संसार में किसी को भी विवेक, ज्ञान और बुद्धि प्राप्त नहीं होती। हे क्षमानाथ, सती और आपके प्रति किए गए अपराध दंड के रूप में वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काटकर यज्ञ में स्वाहा कर दिया है, परंतु उसकी पतिव्रता पत्नी असिकनी का तो कोई अपराध नहीं। कृपया दक्ष को अभयदान देकर असिकनी को सौभाग्य की भिक्षा प्रदान करें करुणामय। हे अंतर्यामी, आप तो जानते हैं महर्षि दधीची के श्राप के कारण हम विष्णु और ब्रह्मा जी, देवगण, ऋषि, दक्ष प्रजापति सभी को शिवद्रोह के दंड का पात्र बनना पड़ा है। अब कृपया भृगु को स्वस्थ कीजिए, पूषा को दंत और भग को नेत्र दान दीजिए, अन्यथा इन ऋषि मंडली के बिना सृष्टि के सारे उत्थानकारी कर्मकांड समाप्त हो जाएंगे और सृष्टि सदा के लिए अमंगलकारी बन जाएगी। हे वासुदेव विष्णु जी और हे गुरुदेव बृहस्पति जी, आपने सच कहा है। महामाया भगवती की माया ही संपूर्ण शुभ अशुभ घटनाओं की कर्ता, कारण और स्वयं साक्षी है। दक्ष, भृगु, पूषा और भग ही नहीं, हम सभी उसी कर्म गति के कर्म के पात्र हैं। फिर किसे श्रेय दें और किसे दोष दें? देखिए ना, ये माया का ही प्रताप था जो स्वयं आप सृष्टि कारक के मानस पुत्र होकर भी दक्ष, भृगु, पूषा
और भग मानसहीन अधम जीव जैसा आचरण करने लगे। हमारे जीवन की भी कैसी विडंबना हो गई। जो शिव सदा विरक्त भाव में जीता था, उसके जीवन में स्वप्न की भांति आकर उसे मोह का पाठ पढ़ाकर सती इस एकांतवासी शिव को पुनः एकांत का जीवन देकर निपट अकेला छोड़ गई। हे महादेव, जो आघात आपको हम सबके कारण लगा है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। परंतु हे भगवान, यदि आप उदार कृपा नहीं करेंगे तो भगवती भुवनेश्वरी का अविराम चलने वाला सृष्टि चक्र छिन्न भिन्न होकर शून्य में नहीं समा जाएगा। हे विषपाई महाकाल, आपने सदैव दूसरों के लिए विष पीकर जगत पर अमृत की वर्षा की है। हे प्रभु, इन देवों को अभयदान दें, तभी ये जगत भय से रहित होगा। हे वासुदेव नारायण, आप भली भांति जानते हैं हम करता अकर्ता कुछ भी तो नहीं है। न हम में कर्म है, न क्रिया है, न क्रियमान। फिर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, राग, विराग, ये भाव हम में कैसे हो सकते हैं? न हम दंड हैं, न क्षमा। सदा शिव की चेतना में जो परम चेतन शक्ति वास करती है, वही सब कुछ करती है और कराती है। फिर भी यदि आपका आग्रह है कि हमें सभी को क्षमादान देना चाहिए, तो सभी को हम निर्विकार भाव से क्षमा करते हैं। हे शरणागत वत्सल, आपके अभयदान से देवता धन्य हो गए। परंतु दक्षराज ने जो यज्ञ आरंभ किया था, वो शिवभाग से रहित होने के कारण स्वयं नष्ट हो गया। हे भोले बाबा, उस यज्ञ को भविष्य के लिए शिवभाग से पूर्ण बनाकर उसकी पूर्ण आहुति का हमें वरदान दे। हे विष्णु जी, प्रजापति दक्ष यज्ञों के अधिष्ठाता प्रजापति थे। यज्ञ की पूर्णता के लिए उनको जीवन दान देना आवश्यक है। भृगु, पूषा और भग यज्ञ ऋषि हैं, अतः उनका स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। अतः शीघ्र ही दक्ष यज्ञ मंडप पर चलिए, ताकि वो हमसे जीवन पाकर यज्ञ की पूर्ण आहुति कर सके।
हे महादेव, मैं महापापी हूं, मुझे दंड दो और दंड दो प्रभु। अहंकारवश मुझ मूढ़मती ने आपका क्या क्या अपमान नहीं किया। अपनी प्राण प्रिय पुत्री को अकाल मृत्यु मारने का अपराध भी मुझ जघन्य हत्यारे ने ही किया है। मुझे क्षमा मत करो प्रभु, मुझे प्रताड़ित करो। घोर से घोरतम नर की यातना दो। शांत दक्ष, अब निर्भय हो जाओ। जो प्रारब्ध था वो घटित हो गया है। ये तो समय का प्रवाह है जो निरंतर शुभ और अशुभ घटनाओं को लेकर बहता रहता है, पीछे पलटकर नहीं देखता। तुम्हें और हमें आगे ही चलते रहना है। भूतकाल से वर्तमान में भविष्य के नव निर्माण की प्रेरणा पाकर आगे ही आगे बढ़ना है। हे क्षमा के अवतार, मैं आपसे कैसे नेत्र मिलाऊं? मुझे असिखनी ने बहुत समझाया था, परंतु मेरे नेत्रों पर अहंकार की पट्टी बन गई थी। हे दक्ष, ज्ञानी जन बीती बातों को विसार देते हैं। अब आप अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए भृगु और पूषा के नेतृत्व में यज्ञ को शीघ्र संपन्न करें। हे प्राण वल्लभ, हे तुमने प्राण त्याग कर हमें कठोर दंड दिया है। जीवन में हम तुम्हारी पूजा भी ना कर पाए। हे प्रेममयी, तुमने इस दिगंबर शिव के लिए ही जन्म धारण किया था और हमारे लिए ही जीवन प्राणों को त्याग दिया। अब हम किसे सती प्राण वल्लभे दक्षानी कहकर पुकारेंगे? हे विरक्त शिव की अनुरक्ति, अब कब तक हमें तुम्हारे विरह संताप को लेकर जीना होगा? हलाहल विष का पान करने वाला ये शिव तुम्हारे वियोग विष को कैसे पचाएगा? कैसे? तुम्हारे बिना तो अब हमारे वैराग्य को भी हमसे वैराग्य हो गया है। हम करुणा के पात्र बन गए हैं सती, करुणा के पात्र।